इमाम अहमद बिन हम्बल को जब गिरफ्तार कर लिया बादशाह वक्त ने, आपको लेकर जेल में जा रहे, तो रास्ते में एक डाकू आ गया, उसका नाम अबुल हैसम है। उसने कहा इमाम साहब आप किधर जा रहे हैं? ऐसे जैसे आज हमें कोई पकड़ लेना जनाब, हुकूमतें पकड़ के अंदर कर दें, तो लोग कहते हैं पता नहीं मौलवियां की कीता और कुछ नहीं कीता, जो अहमद बिन हम्बल ने कीता असी भी वही कीता। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल को आगे ले गए, उन्हें सामने से उस वक्त का सबसे बड़ा बदमाश और डाकू आ गया, उस अबुल हैसम उसका नाम। उसने कहा इमाम साहब आप किधर? इमाम साहब ने कहा बादशाह वक्त के साथ टक्कर हो गई है, वो कहता है कुरान मखलूक है, मैं कहता हूँ सिफत कदीम है। कहा कि आप हक पर हैं या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मैं हक पर हूं, हक पर हूं। उसने जो इमाम साहब से बात की, उसने कहा इमाम साहब मैं डाकू हूं, बदमाशी करता हूं, रस्सागिरी करता हूं, रिहा होकर जा रहा हूं, 18,000 कोड़े कमर पर खाए हैं, रिहा होकर जा रहा हूं, फिर दोबारा प्रोग्राम इसी काम का है। तो आप अगर हक पर है ना, तो अपनी कमर पर हक के लिए 18,000 कोड़े जरूर खाइएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मुझे उस डाकू की बात दिलेर कर गई। और हजरत आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब भी दुआ मांगते तो दुआ मांगते रहमल्लाहु लि अबिल हैसम गफरल्लाहु लि अबिल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम पर रहम कर, या अल्लाह अबुल हैसम को बख्श दे। हम कहते हैं अब्बा जी हम बेटे हैं, आप हमारे लिए दुआ नहीं करते, अबुल हैसम के लिए क्यों दुआ करते हैं? उनका बेटा अबुल हैसम की बात मुझे दिलेर कर गई। एक डाकू की बात अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल को जब बाज ना आए वहां भी हक बुलंद किया, तो बादशाह वक्त ने आपको जेल से निकाला और आपके जनाब कमीज उतरवाई और ऊंट की नंगी पीठ पर आपको बांधा, बगैर पालान और कजावे के आपको ऊपर बांधा और बांध कर कहा कि इनको कोड़े लगाओ सरे बाजार, यानी जैसे माल रोड है या अनारकली बाजार है या इस तरह के मेन रोडों पर, कहा ऊंट गुजरे और 7 जल्लादों ने हाथ में कोड़े पकड़े हुए, और कोड़ा मारने वाला कोड़ा मारता तो अहमद बिन हम्बल कहते रुक जा, कहते ऐलान करते नंगी पीठ के ऊपर ऊंट के ऊपर, कहते हो जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो भी जान ले कि मेरा नाम अहमद बिन हम्बल है और मेरी बादशाह वक्त से टक्कर हुई है। वो कहता है कुरान मखलूक है, मैं कहता हूं सिफत कदीम है, और ये कोड़ा मैंने अल्लाह के नाम पर उसको माफ किया, अगला मारो। ये अहमद बिन भाई हक के लिए तो फिर इतनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हक तो फिर हक है, और हक ये नहीं कि जो जनाब एक हथकड़ी देखकर बदल जाए।